हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। नाउ सब लोगों ने 10.3 क्लियर, डॉट प्रोडक्ट एकदम क्लियर, पक्का श्योर? नाउ डॉट प्रोडक्ट आई थिंक यू रियलाइज कि काफ़ी इजी था। नाउ वी आर स्टार्टिंग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नाम बोलते हैं। कुछ लोग रिवीजन के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो गाइस पे अटेंशन, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? और थोड़ा सा अच्छे से देखना ना, एक बार मैसेज को थोड़ा साइलेंट कर देना और इस पर थोड़ा हाईली फोकस रखना, काम की चीज़ें, और सारी बाकी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ ये क्या कहता है, सुनो प्लीज़, पे अटेंशन, हाईली पे अटेंशन, ठीक है ना? और समझ में आने के बाद क्वेश्चन तो ईजी, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है? यहाँ पे नाउ क्या हम लोग समझते हैं ये एक प्लेन है, प्लेन समझते हैं सब लोग, प्लेन। अरे जैसे ये वॉल है, ये मेरा बोर्ड है, ये क्या है? एक प्लेन है। एक उधर वॉल होगा जो कि कैमरा में नहीं दिख रहा है, पर उधर एक वॉल होगी। आप एक वॉल देखो, एक सिंगल वॉल देखो, दैट इज नोन एज अ प्लेन। हमारा सरफेस, ये एक प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है, वो एक अलग प्लेन है। आप लोग समझो, अब धीरे धीरे आपको एक लेवल बढ़ाओ, आप 3D के करीब जा रहे हो, तो इमेजिनेशन बहुत हाई होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट अ प्लेन। इस प्लेन में दो वेक्टर है। चलो वेक्टर लेते हैं, लाखों वेक्टर है, पर मैं दो वेक्टर की बातें कर रहा हूं। उन दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले डॉट प्रोडक्ट था, अब थे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे उनका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड, यहां तक कुछ कुछ चीजें सेम दिख रही है, साइन थीटा इनटू एन कैप। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करो, रटना तो है ही, याद तो करना ही है, चॉइस नहीं है, समझ कितना भी लेंगे पर मेमोराइज तो रखना पड़ेगा ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इनटू एन कैप। नाउ सर यहां तक तो ठीक है, ए क्रॉस बी आया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, पहले कॉस था अब साइन है, यहां तक तो क्लियर। बस सर ये क्या है? एन कैप है ना? अब सुना बच्चों, ये एन कैप क्या है? फोकस। चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम फास्ट सोचो कि समझ में आ जाएगा तो नहीं, इट विल टेक टाइम। ये इस जहन में आता है ये वेक्टर ना, इट विल टेक टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ए क्रॉस बी करने से कोई एक वेक्टर बना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो जरा देखो, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? मैग्नीट्यूड एक वैल्यू, बी भी क्या है? एक मैग्नीट्यूड, साइन थीटा भी क्या है? एक वैल्यू आएगी। मतलब आपको क्या मिल रहा है? एक मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है, हाँ कि ना? और ये क्या है? एक वेक्टर क्या है? एन कैप। अरे कैप कौन होता है? यूनिट वेक्टर। तो ये देखा जाता है कौन है? वेक्टर, और नाम से बोल देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर। तो ये बात कंफर्म है कि ए क्रॉस बी आपको हमेशा क्या देगा? एक वेक्टर देगा। अच्छा, बस इसका काम, इसका क्या रोल प्ले होता है? देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो एक वेक्टर निकलता है जो कि परपेंडिकुलर होता है इन दोनों वेक्टर के। क्या 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 क्या? सुनना सुनना, ए क्रॉस बी जब भी करते हैं, ए क्रॉस बी जब भी करते हैं तो एक वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है जरा देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है, समझना। इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इनके परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका? यूनिट वेक्टर। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं इस डायग्राम में कैसे दिखाऊं आपको, ठीक है? तो चलो देखो क्या करेंगे, एक ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है? मैंने जो बाहर आ रहा था इसको मैंने ऐसा बना दिया और इसको नाम दे दिया एन कैप। क्लियर है? बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बाहर निकला वो अंदर भी जा सकता है। हाँ, वो भी तो परपेंडिकुलर है। यस, वो भी परपेंडिकुलर है। तो उसको कैसे बनाएंगे? नीचे डाउनवर्ड से बना देना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एन कैप। हाँ सर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज अ यूनिट वेक्टर एन कैप आउटर साइड, और एक जाएगा अंदर साइड भी जा सकता है, तो उसको माइनस एन कैप लिख देंगे। अब और सुनो,
सर हम कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है? तो देयर इज अ रूल, राइट हैंड थंब रूल। आप लोग फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, राइट हैंड थंब रूल। वो कैसे होता है? अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो मैं ऐसे राइट हैंड ऐसे रखा, ए से क्रॉस बी, ए बी, तो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर। अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो ऐसे इस पाम को यहाँ रखना, बी क्रॉस ए, तो बी से लेके ए तरफ, तो ये कहाँ जाएगा? अंदर साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? अंदर की साइड जाएगा। क्या बात क्लियर? आएगा। चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे क्लियर होगी। तो दो चीज़ सीखी हम लोगों ने यहाँ पे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। ये कौन है? मेरा यूनिट वेक्टर। ये वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर के। क्या बात क्लियर? ये चीज याद रखना, ये वो वेक्टर है जो ए और बी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? परफेक्ट। आगे चलें। नाउ आगे मूव करते हैं अपन। अब कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अब रिजल्ट्स क्या आते हैं? देखो बच्चों, फर्स्ट, ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा? विल ऑलवेज बी अ वेक्टर। ये हमेशा क्या होगा? वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी हमेशा क्या रहेगा? वेक्टर रहेगा। क्लियर? सेकंड बात करते हैं। अब वेक्टर क्यों रहेगा आपको पता है ना, यहां से लेके यहां तक तो क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर विल ऑलवेज गिव यू ए वेक्टर। ठीक है? क्लियर? अब एक रिलेशन और बनाते हैं अपन। अगर ए क्रॉस बी जीरो है, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो दो रीजन होंगे। ठीक है? यहां पे दो रीजन होंगे। क्लियर? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है? अपन ने हालांकि डॉट प्रोडक्ट में भी समझा था, पर उसमें क्वेश्चन करते हुए ज्यादा अच्छा समझा था हम लोगों ने। ठीक है? यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी जीरो कब होगा? अगर ए मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए और बी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। ये सुनो, ए मैग्नीट्यूड इसमें से अगर ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, दोनों में से एक, दोनों नहीं, याद करो डॉट प्रोडक्ट में दोनों जीरो पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक पॉसिबल है, ए या बी। क्लियर? सेकंड, थीटा अगर साइन थीटा मेरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और हाँ सर, साइन जीरो कितना होता है? सर जीरो होता है। जीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू जीरो। तो या तो ये रीजन हो जाए या साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाए। इसको मैं एक काम और कह देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू एन पाई, हम लोग भूल चुके हैं, बट साइन एन पाई, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 8 पाई 1 लाख पाई भी हमेशा जीरो होगा। तो एडवांस लेवल पे हम लोग कह देते हैं, आईआईटी लेवल पे कह देते हैं हम लोग कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई पे हमेशा मुझे क्या मिलेगा? जीरो। तो देयर आर टू कंडीशन कि ए क्रॉस बी जीरो आ जाए, या तो ए मैग्नीट्यूड जीरो या बी मैग्नीट्यूड जीरो, थीटा इक्वल्स टू जीरो, बोले तो एन पाई। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? यहाँ तक आप लोग कॉपी करें, फिर अपन चलते हैं आगे। क्लियर है? परफेक्ट। सो यहाँ तक पॉज करें गाइस और नोट करें। ए क्रॉस बी, याद करो सब लोग, साइन थीटा इंटू एन कैप। क्लियर? परफेक्ट। अब बात करते हैं पहली थर्ड पॉइंट अपना, थीटा अगर 90 हो जाए मेरा, थीटा अगर 90 हो जाए मेरा, तो साइन 90 क्या होता है? क्या होता है? 1। तो क्या आएगा? इंटू एन कैप। कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई इशू नहीं, पक्का श्योर। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। आ जाओ बच्चों, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में था, आई डॉट आई क्या था बच्चा लोग? 1 था। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? सुनो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। आने वाले वक्त में तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ये तय बात है, कंफर्म। इक्वल्स टू होगा जीरो। सर कोई ट्रिक सिखाओ ताकि हमको याद हो जाए। देखो, ये बात तो पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है।
अब आई डॉट आई मतलब एक के ऊपर एक एंगल बना जीरो, साइन जीरो कितना होता है सर, जीरो होता है, याद हुआ। बाय चांस होगा गाइस, होता, आई नो हर कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग डाउट्स होते हैं, है ना। और मुझे भी होता था कंफ्यूजन कि यार जीरो आएगा वन आएगा, जीरो आएगा वन आएगा, तो मैं क्या करता था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन जीरो जीरो, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आई पे आई मतलब एंगल बना जीरो। सो यहां तक फंडे क्लियर। अब आगे चलते हैं, एडवांस, बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं, आ जाओ यहाँ पे। हमें पता था अभी ये एक्स वाई जेड, ये था मेरा आई, ये है मेरा जे, ये है मेरा के। क्या यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बच्चों, अगर मैं आई, अच्छा डॉट भी नहीं है, क्रॉस है ये, ध्यान रखना, सॉरी बाय मिस्टेक, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, अरे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, क्रॉस होगा ना। चलो अब आ जाओ, आगे चलो। अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। सर कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, जरा सोच। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा इमेजिन करो। अगर आई क्रॉस जे मतलब आई से जे जा रहा हूं, आई से जे जा रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये के वाला कौन आ रहा है, अरे मैं दिखा नहीं पा रहा हूं यार, बाकी सोचो ना, ये ऐसे कुछ होगा तो ये, ठीक है। अगर मैं जे क्रॉस के करूं तो मुझे आई मिलेगा, जे क्रॉस के यूं आया तो इधर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और लास्ट बचा के क्रॉस आई, तो मुझे क्या मिलेगा, जे, के से आई तरफ तो जे आया। क्या इमेजिनेशन हो रहा है, हो रहा है। आई नो एट लास्ट चीज़ें काम वही आएगी जो समराइजेस में समराइज रहेगा, वही काम आएगा। आई नो वेरी वेल, ये जितना भी सिखा रहा हूँ ना, ऐसे होगा ना वैसे होगा नहीं, ये कुछ काम नहीं आने वाला। शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा गाइस, सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा। आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक सिखाने का वक्त आ गया है। आई जे के, आई जे के ऐसे लिखो, तीनों को लिखा, और एक घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। अगर आई क्रॉस जे कर रहा हूं, आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो मुझे के मिल रहा है, परफेक्ट परफेक्ट। के क्रॉस आई कर रहा हूं, के क्रॉस आई कर रहा हूं, सॉरी जे क्रॉस के कर रहा हूं, जे क्रॉस के, आपको क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। और फिर देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो बचा पूछा कौन है, जे है, तो आपको जे मिल गया। तो आप लोग कुछ नहीं, आई जे के लिखो, आई इंटू जे के, जे इंटू के आई, के इंटू आई सर जे, फंडा क्लियर। अब दूसरा देखो, अगर यही चीज का रिवर्स कर दूं, उसका उल्टा, मुझे पता है बच्चों थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है इनिशियल स्टेज में, कंफ्यूजन जो फर्स्ट टाइम दिख रहा है, बट आई गारंटी जब हम क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तब कंफर्म आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनिशियल लेवल जो फर्स्ट टाइम है, बिगनर के लिए तो इशू आएगा, हो जाएगा गाइस। चैप्टर 10th पहुंच चुके हैं, 9 चैप्टर कर चुके हैं, वो भी तो किए ही हैं, ये भी हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं रिवर्स चला, रिवर्स, अगर ये आई डॉट जे, आई क्रॉस के है, जे है, और ये जे क्रॉस आई है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ के क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं बताया था, एक तो यूनिट वेक्टर ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, याद है आपको, एक यूं परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, और एक उधर पीछे की साइड, तो वो माइनस था, तो उस कारण यहाँ पे माइनस आया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, बस अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज गया, तो यहाँ पे माइनस ले लेना। क्या बात क्लियर? आपको तो एक सिंगल चीज याद रखनी है, अंदर वाला उसका अपोजिट नेगेटिव, ठीक है, फंडे क्लियर है। यहाँ पे आई क्रॉस जे हो गया के, है ना, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आई क्रॉस जे के हो गया, के क्रॉस आई जे हो गया, एज सिंपल एज दैट।
रिवर्स चल रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहा हूँ तो माइनस के हो जाएगा, आई क्रॉस के कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ जे हो जाएगा। क्या बात क्लियर, फंडे क्लियर, श्योर। चलें अपन आगे, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, अलग बना देते हैं अपन। एक काम करते हैं, इसको अलग बनाते हैं अपन, ठीक है। आओ, प्लस माइनस, ताकि याद अच्छा रहेगा, है ना। बट आप उसको मत करो, सिर्फ इसको याद करो, ठीक है। अगर इस ऐसे आई जे क्रॉस के हो रहा है तो आई रिवर्स हो रहा है तो माइनस आई, एज सिंपल एज दैट। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्का श्योर? क्या फॉर्मूला याद हो गया? पक्का श्योर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट। क्या बोला मैं? ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव। सर क्या मीन्स? जैसे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में था, ए डॉट बी डॉट ए एक समान था, यहाँ पे नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ देखो ऐसे करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कर सकते हैं। अच्छा ऐसे होगा यहाँ पे मामला। सर ऐसे क्यों किया आपने ऐसा? याद करो, अभी मैंने पढ़ाया था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। सोचो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो बाहर आ रहा है, और बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है, नेगेटिव, उल्टा, रिवर्स। तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए यहां बाहर लगा दिया माइनस साइन। क्या फंडे क्लियर है गाइस? चीजें कॉम्प्लेक्स है बट हाँ होगा, ये कंफर्म है कि गारंटी होगा, श्योरिटी से चीजें आपसे समझ में आने लग जाएगी और काम होने लग जाएगा। सबसे मेन पार्ट था ये। क्या फंडे क्लियर? श्योर। तो यहाँ तक पॉज करें और गाइस नोट करें। सो गाइस बात करते हैं आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ना क्या है, पहले अपन का एक काम, एक फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, ए क्रॉस बी। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए गाइस। ठीक है, ये कौन है? यूनिट वेक्टर। कौन होता है? ये परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के, परपेंडिकुलर होता है ए और बी वेक्टर के। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ए और बी वेक्टर के। कुछ चीजें जो काम की है मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा बीच बीच में ना। बात करते हैं अपन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट, इन क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत आसान है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं बच्चों पुटिंग, सुनना, मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, डेरिवेशन जो कि काम का नहीं है, जो कि काम का नहीं है बट स्टिल मैं करा रहा हूं। मैं कहा पुटिंग मैग्नीट्यूड ऑल द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे देखना, पुटिंग मैग्नीट्यूड ऑल साइड्स, ठीक है। देखना बच्चों, तो इधर आ जाएगा ए क्रॉस बी, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, तो क्या मैग्नीट्यूड निकालें इनका? ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है। साइन का मैग्नीट्यूड होगा तो कोई वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसका तो ठीक है, साइन तो साइन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो बच्चा, भाई ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है, साइन थीटा, थीटा एक मैग्नीट्यूड में एक वैल्यू तो आ रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड बात सेम ही है, साइन थीटा ही रहेगा। अगर इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जरा बताओ, ये कौन था? ये कौन, प्लीज बोलो बोलो बोलो, ये कौन था? एन कैप कौन है? यूनिट वेक्टर। जरा बोलो एन कैप कौन है? यूनिट वेक्टर। ये कौन है भाई साहब? यूनिट वेक्टर। अपन पढ़ने बैठे हैं यहाँ पे, कोर्स खत्म करने नहीं बैठे हैं, वो हो जाएगा, 2 क्वेश्चन कम करेंगे, धीरे करेंगे, बट याद होना चाहिए। ये कौन है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जरा बोलो 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 बोलो, कितना होता है? 1 होता है। याद आया? जो लोग भूले प्लीज याद रखो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। सो ये तो हो गए 1, हटाओ इसको, इसको नीचे भेजो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू
यस और नो, ये बन गया फॉर्मूला। क्या बना फॉर्मूला? साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। क्या फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट फॉर्मूला सिखाता हूँ गाइस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अपन सीखेंगे ये ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, अभी तो मैंने आपको राज रखा हुआ है, सस्पेंस अभी भी, ठीक है। करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन करते हुए आपको हर चीज़ हो जाएगी यार, टेंशन मत लेना। ये चीज़ें फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हो, फिजिक्स में काम आती है, ठीक है। मेरे कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडिया नहीं है ना, डेफिनेटली। पर गाइस चैप्टर ईजी है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना और आगे मूव कर जाना, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें अपन इस पूरे के बाद चीज़ों को थोड़ा सा और समराइज भी करूँगा मैं, ठीक है। आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन निकालते हैं ये एन कैप निकालते हैं, है ना। परफेक्ट। टू फाइंड दिस एन कैप बोले तो यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके किसके किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के, है ना। परफेक्ट। इसको अपन कहते हैं, छोड़ो नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी कहते हैं। नॉर्मल क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, है ना। आप चिल मारो, टेंशन मत लो। फॉर्मूला कैसे आता है अब पहले समझो बच्चों, समझो। मेरे दो वेक्टर हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी, है ना। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, मैं आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरी, और हो जाएगा काम, ठीक है। नॉर्मल क्या था? ऐसे परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर किसका था? ए वेक्टर और बी वेक्टर। परपेंडिकुलर माने थीटा कितना? 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है सर? 1 होता है, ठीक है। अब सुनो, फॉर्मूला याद करो बच्चों लोग, ठीक है। एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मत करना, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, प्लीज याद करें गाइस, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको पता है फॉर्मूला। आपको मैं थोड़ा सा लिंक करता हूं। अपना बचपन में क्या फॉर्मूला था? ऊपर वेक्टर और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड। प्लीज देखो, मैं धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक पे ला रहा हूं आपको मैं। क्या फॉर्मूला था अपने पास? क्या फॉर्मूला था? ए वेक्टर, ए जो यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड। यहां पे कौन है? ये एन कैप कैसे आया? ए क्रॉस बी से आया, तो ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड। क्या याद हुआ? वापस बोल रहा हूं, सुनना। ये यूनिट वेक्टर कैसे आया? सर ए क्रॉस बी से आया। हाँ, अरे ए क्रॉस बी करा तभी तो आया, ए क्रॉस बी करा तभी तो आया। सो ये एन कैप कैसे आया? सुनो, बोलो खुद से। सर ए क्रॉस बी से आया, तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? उसी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, उसी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जरा गाइस, मैं उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। बहुत ही मेजर फॉर्मूला है गाइस, बहुत ही मेजर फॉर्मूलाज है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट बच्चा लोग, कुछ बच्चे लोग, काफ़ी बच्चे, मैं खुद अपने टाइम पे कंफ्यूज होता था, सर ये और ये में हल्का सा कंफ्यूजन होता है। देखो, कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सुनो। मैग्नीट्यूड लगाने से आई जे के गायब हो जाते हैं। क्या बात क्लियर? कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि यार सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, क्या सर यहाँ आएगा, ये भूल जाते हैं। मैं फिर भी सिखाता हूँ, सुनो। हमको निकालना है थीटा, साइन थीटा, मतलब एक वैल्यू होगी, और अगर मैं मैग्नीट्यूड लगाना भूल जाता हूँ बाई चांस, तो ऊपर आई जे के जिंदा रहेंगे तो मैं एंगल नहीं ला पाऊंगा। तो याद रखना कि ऊपर आई जे के का यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लगेगा, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे आई जे के को जिंदा रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। और फिर इस ट्रिक से लिंक अप करो कि एन कैप कहाँ से आया? सर ए क्रॉस बी से आया। अच्छा, ए क्रॉस बी से आया तो ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड। क्या बात क्लियर हुई? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या? आई थिंक मुझे गाइस ज़रूर बताएं कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि समझ में आया। मैंने एफर्ट्स पूरे लगा दिए आपको समझाने के लिए, शॉर्ट ट्रिक सब लगा दी। समझ में आया? पक्का श्योर? जरूर बताना कमेंट्स में, जरूर, कि याद हुआ कि नहीं हुआ। दुनिया के दूसरे वीडियो से अपन अलग है कि नहीं है, ठीक है। परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और गाइस नोट करें। सो नाउ बच्चों, लास्ट 3 फॉर्मूलाज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या अपन पढ़ने वाले हैं। अपन देखो जरा, आ जाओ। पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ
ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे देखना बच्चों, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करेंगे अपन, सिंपल सा फॉर्मूला है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये जोड़ोगे ट्राइंगल बन जाएगा। अपने इतना लोड, अच्छा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया क्या आएगा बच्चों इसका, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही इजी। क्या है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, एक छोटा सा इसी का एक पार्ट है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, बट सिचुएशन ऐसी अगर आएगी कि अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर दे दिए, अगर मान लो गलती से पोजीशन वेक्टर दे दे, क्या दे दे, पोजीशन वेक्टर दे दे, तो अपन लोग क्या करेंगे, सोचो, ए बी सी, उस केस में अपन का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। किसी एक को पकड़ लेंगे, ए बी करेंगे और ए सी करेंगे। कल सिखाया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। ठीक है, यहाँ पे क्या फंडा क्लियर। मान लो बाई चांस पोजीशन, सब पोजीशन वेक्टर क्या था, अरे देखो पुराने वीडियो में जाओ, फर्स्ट वीडियो पे जाओ, मैंने पोजीशन वेक्टर पे बहुत भारी ज्ञान बांट रखा है। ये वेक्टर स्पेशल ये वाला दीज आर नोन एज पोजीशन वेक्टर या वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ पे पूरा वेक्टर गिवन है, ये पूरा वेक्टर गिवन है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो मुझे ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये दो तरीके के हैं, क्वेश्चन करेंगे, आई एम डैम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके एक अच्छे सिस्टमेटिक नोट्स क्लियर कर रहा हूँ। ये नोट्स कॉपी करें, फरवरी में मार्च में यही काम आने वाला है, ये नोट्स काम आएंगे गाइस। ठीक है, सो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका ये हालांकि ट्राइंगल जैसा ही होता है, यू बना ए वेक्टर बी वेक्टर यूं ऐसा कुछ, तो सिंपल से कुछ नहीं, ए क्रॉस बी, सिंपल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना मत भूल जाना, वरना एरिया आई जे के की फॉर्म में आएगा, और एरिया कभी आई जे के की फॉर्म में होता है क्या, अरे नहीं होता भाई, सिंपल एक वैल्यू होती है, तो मैग्नीट्यूड करना मत भूल जाना। यहां तक भी क्लियर हो गया, फंडे क्लियर है। चलें अपन आगे, पक्के ना, अब आगे चलते हैं अपन, और एक लास्ट पेंडिंग है, शायद तक एनसीईआरटी पे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, पर स्टिल एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स कौन, D1 एंड D2। भाई किसी भी पैरेललोग्राम के D1 और D2 डायगोनल गिवन है, डायगोनल वाले वेक्टर गिवन है, तो क्या फॉर्मूला होगा, हाफ D1 D2, एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर। ट्राइंगल का बहुत इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हेड होता है, तो ये हाफ इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल पैरेललोग्राम तो हाफ हट जाएगा, तो डबल हो जाता है ना वो एरिया, तो सिंपल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लास्ट अगर डायगोनल गिवन है, डायगोनल तो D1 क्रॉस D2 का हाफ। क्या फंडे क्लियर भाई। लेक्चर अमेजिंग क्लास, अमेजिंग गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्लास, ये क्लास बहुत भारी लगी आपको, आई थिंक लगना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये लेक्चर थोड़ा टफ है, बट विथ टाइम हर चीज़ समय के साथ, समय देने पे चीज़ें इजी हो जाती है। तो डीमोटिवेट मत होना, समझो आराम से, धीरे 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 3D तक पहुँचेंगे ना, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, आपके पीस ऑफ केक हो जाएगा, पीस ऑफ केक। पक्का श्योर। टफ लगा होगा जरूर बताना मुझे, और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करना। नाउ इसके बाद अपन करेंगे एक कंपैरिजन जो हर बच्चा चाहता है। कंपैरिजन किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का, और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में लिखूंगा ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए। क्लियर, परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं छोटा सा कंपैरिजन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, ताकि आपके फंडे जो है ना और क्लियर हो जाए। और है ना, काफी बच्चों के मुझे मैसेज आता है कि कंपैरिजन बना दें दोनों का, तो अपन बना देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन काम करते हैं डॉट
डक्ट या इसको बोलते हैं स्केलर, ठीक है। अच्छा इधर कौन सा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। इंट्रोडक्शन काफी लेंथी है ना। और वेक्टर प्रोडक्ट, यहां तक भी क्लियर। चलो क्लियर क्या है, नाम लिखा है मैंने। सबसे मेन चीज फॉर्मूला, अपन फॉर्मूला लिख देते हैं अपन पहली चीज। तो a डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर? इसका फॉर्मूला जरा आप लोग बोलें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग घर पे कहीं भी पढ़ रहे हो बोल जरूर रहे होंगे, बैक बोन पे आप लोग बोलते रहो, है ना। ए क्रॉस बी, है ना, क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या ये बात क्लियर? पक्का श्योर। सेकंड पे आते हैं। मुझे ए डॉट बी क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, मतलब एक नंबर, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। पक्का श्योर। ये क्या देगा भाई साहब, ये क्या देगा, ए क्रॉस बी मुझे क्या देगा, वेक्टर, आईजेके की फॉर्म है, आईजेके वेक्टर, श्योर। तीसरे पे आते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से। थर्ड, यहां पे ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यहां तक भी क्लियर, पक्का ना। फोर्थ, आगे चलते हैं। अब अपन क्या बात कर सकते हैं, मतलब छोटी मोटी बातें। चलो अगर यहां पर थीटा 0 हुआ, कितना हुआ, 0, है ना। तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। 0 हुआ तो कॉस 0 होता है 1, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। पर मैंने खास चीजें बताई थी, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हुए तो उसका स्क्वायर। मैं बहुत लेवल की चीज सिखा रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ए बी लिखने से कुछ फायदा नहीं निकलेगा, वो चीज जो आपके रियली क्वेश्चन करते वक्त काम आए। फंडे क्लियर? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फोर्थ, इधर 0 लेना, साइन 0 होता है 0, तो ए क्रॉस बी कब होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0, कब, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, या मैं बोलूं एन पाई, हाँ सर एन पाई, एन पाई साइन एन पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या फंडा क्लियर? इससे एक कंक्लूजन मैं और निकालता हूं, याद करो, याद करो। अच्छा एक बाद में निकालते हैं। थीटा अगर 90 है बोले तो परपेंडिकुलर, यहां पे ये पैरेलल था, परपेंडिकुलर सर, दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो यहां पे क्या था, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। बहुत ही काम का रिलेशन, बहुत ही काम का। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या याद आया? मैं उम्मीद करता हूं ये कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा, और मुझे जरूर बताना, ताकि बार बार पढ़ने से याद होता है, ऐसा मैं मानता हूं। चलो अब इधर आ जाओ। साइन 90 होता है 1, कुछ काम का नहीं है। चलो अपन काम की चीज पढ़ते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है अपने पास, इतना स्पेस नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। आई डॉट आई यहाँ पे क्या था, जे डॉट जे यहाँ क्या था, के डॉट के यहाँ क्या था, 1 था। बाई चांस भूल जाए, बाई चांस भूल जाए तो आई डॉट आई मतलब आई के ऊपर आई, एंगल बना 0, कॉस 0 होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 आया। यहाँ देखो पड़ोस में देखो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, यहाँ क्या होगा सर, कैसे याद रहेगा हमको? आई के ऊपर आई, एंगल बना 0, साइन 0 होता है 0, तो यहाँ पे ये 0 है। यहाँ देखो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा जरा बोलो बोलो बोलो, 0। सर मैं भूल जाता हूं, अरे डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, कॉस 0, सॉरी ये हाँ ये 90 है, आई डॉट जे, आई और जे ऐसे 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है, तो याद रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ प्यारा है,
यहाँ पे क्या है, एक ट्रिक सिखाई थी मैंने अभी आपको, यहाँ पे आई जे और के, दिस विल गिव ए पॉजिटिव साइन। तो यहाँ क्या था, आई क्रॉस जे विल गिव मी ए के, आई इंटू जे, फिर के इंटू जे इंटू के, क्या आएगा, आई आएगा, फिर के क्रॉस आई, के से आई की तरफ, के से आई की तरफ मुझे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। क्या बात क्लियर? यही चीज इसका रिवर्स कर दें अपन, तो माइनस ऑफ के इंटू क्या, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक आधा चीज और कराता हूं मैं आपको। यहाँ पे, यहाँ देखो 6th पे आओ, याद करो, इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आएगा। अगर a डॉट बी 0 है तो क्या दो रीजन थे, या तो a 0 हो या b 0 हो, ठीक है, या थीटा यहाँ पे क्या हो, 90 हो। अभी जस्ट मैंने पढ़ा था यहाँ पे a डॉट बी 0 आ रहा है, तो कब हो रहा है यहाँ पे, जब थीटा कॉस 90 होता है 0। तो ये दो रीजन थे, अपने क्वेश्चन भी किया है। यहाँ आ जाओ, 6 पॉइंट के लिए जगह नहीं है अपने पास, बहुत कुछ पढ़ा है अपने पास। 6 की बात करते हैं, अगर यहाँ पे a क्रॉस b अगर 0 हो रहा है तो क्या दो कारण है, और या फिर थीटा 0 है, अभी पढ़ाया था मैंने, ये रहा, तो थोड़ा सा अच्छे वे में और लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू n पाई। मुझे पता है अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, अक्सर होते हो, तो आप तो एटलीस्ट इसको तो याद रखना, एटलीस्ट, और फॉर्मूला याद है तो सब याद है, क्लियर। आगे चलते हैं, ये चीज़ आई थिंक खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी मेजरली ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत काम की चीज़ें हैं मैंने आपको लिखवा दी है ना, बहुत काम की चीज़ें लिखवा दी है, क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ बनाते हैं अपन साइन थीटा का फॉर्मूला। क्या था, किसी को याद है किसी को, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन, क्लियर। यहाँ पे सर, यहाँ पे आपको ना याद नहीं करना है, यहाँ पे तो क्या है, इसको नीचे भेजा तो सिंपल आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, पर वहाँ पे स्पेशल मुझे याद करना रहेगा, क्लियर। एक और आता है, स्पेस की कमी है, एन कैप निकालने का, जरा बोलो, यूनिट वेक्टर निकालने का, ऊपर वेक्टर अपन उसी का नीचे मैग्नीट्यूड। क्या याद आया? इन दोनों में डिफरेंस याद है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, याद है? पक्का, श्योर, पक्का। चलो आगे चलो। और स्पेस नहीं है, बनाना पड़ेगा स्पेस। चलो 9th पे आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। 10th पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये था, याद आया। और 11th पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल आर गिवन, क्या था, हाफ d1 क्रॉस d2। बट मैं उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे था, डिटेल एक्सप्लेनेशन इससे पहले दे चुका हूँ मैं। ये फंडा, इसको कॉपी करना अपनी कॉपी में, बहुत काम की, बहुत। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सीरियसली, एकदम सीरियसली आपके क्वेश्चन करते वक्त काम आती है। इसमें कोई भी चीज़ बेकार नहीं है कि सर ने एक्स्ट्रा ऐसी बढ़ा दी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। पक्का श्योर है ना? कॉपी करें, नोट करें, और ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में कि कैसा, क्या समझ में आया, क्या नॉलेज क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो
बनेगा क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन वहाँ चालू होंगे। जहाँ तक का वीडियो खत्म हुआ गाइस, और ये नॉलेज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ताकि उनके जो कंसेप्ट है, डाउट्स हैं, वो एकदम डाउट्स क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्लियर, परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। थैंक यू गाइस।